नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं आज़मगढ़ शहर के एक प्रमुख लोकेशन पर हूँ, जहाँ पर मेरे साथ कुछ भाई लोग बैठे और इस समय एक चाय की दुकान है जहाँ पर मैं बैठा हूँ। और यहाँ पर आज जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाने वाला आज़मगढ़ एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र यादव को मौका मिला है। और भाजपा के किन कारणों से यह जो घटना घटी या इस तरह की हार का सामना करना पड़ा है, इसके लिए हम भाई लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इनका ओपिनियन। भाई साहब, इस चुनाव में जैसा कि आप जानते हैं भाजपा की आज़मगढ़ में हार हुई है और धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। इसको आप किस तरह से लेते हैं? आप बताएं, आखिर किन कारणों से भाजपा यहाँ से हारी थी? महंगाई की वजह से हारी है। महंगाई अगर कम होगी तो कोई भाजपा हारती नहीं। क्या ये देश में जो मंदिर बन रहे हैं या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, क्या इसका कोई मुद्दा हमारे देश में नहीं है? क्या हमारे देश में सनातन बढ़ रहा है, धर्म संस्कृतियों को मौका मिल रहा है? क्या इसका कोई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मतलब अगर महंगाई इतना पब्लिक ज़्यादा हो गई है, महंगाई इतना काफ़ी हो गया है, अब महंगाई की वजह से पब्लिक एकदम जनता परेशान है। भाई साहब, जैसा कि ये कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से जनता परेशान है, आप क्या कहेंगे सर? बताएं। जैसा कि आप इस ज़िले के वोटर हैं, आप बताएं कि आप इसमें क्या कहना चाहिए। देखिए, इससे क्या है कि जो हमारा आजमगढ़ जो गढ़ है, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ काफ़ी पुराना रह चुका है। पिछले 45 सालों से समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में राज करती हुई चली आई है। अब भाजपा के जाने के मुख्य कारण यह है कि जैसे कि बढ़ती महंगाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मेन कारण यह है कि भाजपा इन लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस, इन लोगों की बहुत ज़्यादा चीज़ ये थी कि हमने जो है कि हमने यहाँ पे बना लिया है, हम यहाँ से नहीं हारेंगे। कहते हैं ना, कुछ लोग जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो उनको लेकर डूब जाता है। अब साथ में अब ये नहीं होता कि हीरो हीरोइन साथ में घूम रहे हैं, पब्लिक ये नहीं कि भाजपा सपोर्ट में नहीं जा रही है। जैसा कि पिछले सरकार में आपने देखा कि ये जो 16 से 20 महीने का शासन जो भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ को मिला, उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने ऐसा दावा किया कुछ धरातल पे दिखा भी, फिर भी उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारा काम करा और आगे भी इस विकास को गति देंगे। फिर भी किन कारणों से यहाँ की जनता भाजपा से विमुख हो गई और इस चुनाव में आजमगढ़ से उन्हें हार का सामना करना पड़ा? बताइए। आजमगढ़ से उन्हें हार का सामना इसलिए करना पड़ा है क्योंकि देखिए, पक्ष और विपक्ष की बात यहाँ अपनी जातिवादता ज़्यादा है। लोगों में जातिवादता है कि यादव हिंदू मुस्लिम, ये क्या है कि ये सारा देश तो अपना है, शहर अपना है, मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन हमारे आजमगढ़ में जातिवादता ज़्यादा है। और ये नहीं कि उनको भाजपा भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि दिनेश लाल यादव और आम्रपाल दुबे इन लोगों को देखने के लिए पब्लिक जाती है, ना कि हीरो हीरोइन है तो इन लोगों को देखने के लिए जाती है, ना कि उनके सपोर्ट में उनकी पब्लिक वहाँ पे गई थी। भैया आप बताइए, इन्होंने कहा कि जैसा कि वो एक हीरो हीरोइन है, लोग उनको देखने के लिए जाते हैं, तो क्या सांसद के प्रत्याशी के तौर पर दिनेश लाल यादव से आप संतुष्ट नहीं थे? दिनेश यादव संतुष्ट है, इतनी बड़े नहीं है, संतुष्ट है वो। इसलिए ज़्यादा सब हो गया, मतलब ओवर ज़्यादा हो गया। अभी बस का भाड़ा देखो कितना हो गया है। बनारस जाने के पहले 125 रुपया था, अभी 200 के आस पार हो गया। तो कुल मिलाई करके यह माना जा सकता है कि इस चुनाव में महंगाई की वजह से जनता पूरा परेशान है। वो 5 किलो 10 किलो आटा देने से, राशन देने से कोई खाना नहीं, महीने का मतलब पेट नहीं भरेगा, उसका और लगेगा ना। सही कह रहा है। ठीक है, अब और भी लोगों से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप भी एक आज़मगढ़ के चुनाव में आप भी यहाँ के एक वोटर हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आज़मगढ़ में एक बार फिर सपा का साइकिल चल पड़ा है और नहीं, सही है, सबको मौका देना चाहिए क्योंकि लोगों को मन में यही डाउट है कि बेरोज़गारी और बहुत सारे महंगाई चीज़ें हैं, ये सब भाजपा की देन है। तो एक बार उनको भी मौका मिलेगा। 1 साल में 6 महीने में खुद ही समझ में आ जाएगा कि बेरोज़गारी, महंगाई, बाकी सारी चीज़ें हैं वो भाजपा की देन है कि सपा की देन है कि किसकी देन है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं। धन्यवाद। आपने देखा कि जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर बैठे बैठे बातचीत से ये पता चला कि कहीं ना कहीं बहुत दिन तक किसी एक मुद्दे से जनता को हमेशा के लिए जोड़ करके नहीं रखा जा सकता है। देश जैसे कहते हैं कि हमारे पास 2 हाथ और 2 पैर हैं और सभी की ज़रूरत उतनी ही है,
उसी तरह से इस लोकतंत्र में कई चीज़ें हैं, जैसा कि सभी धर्मों का सम्मान, सभी जाति का सम्मान, लोगों का सम्मान, और इसके साथ ही साथ बेरोजगारी जैसे मुद्दे, महंगाई जैसे मुद्दे, इन सभी मुद्दों पे कहीं ना कहीं हमारे देश का चुनाव टिका हुआ है। हम आगे भी बहुत लोगों से ज़मीनी स्तर पर जाकर के बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार यूपी में भाजपा को इतनी कम सीटें क्यों मिली। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।